प्रकाश का यह पथ, आनंद और शांति का यह पथ ईश्वरीय पथ है, कल्याणकारी पथ है, आध्यात्मिक ज्ञान अनिवार्य है, जिससे जीवन है क्या, सत्य क्या है, अनुभव किया जा सके। अध्यात्म ही जीवन है, सत्य है वह, इसलिए वह जीवन है, क्योंकि आधार परमात्मा है। जीवन का आधार, सर्वाधार, सबका आधार, प्राणों का आधार, प्राणों का प्राण तो परमात्मा है, परम प्रकाश स्वरूप है। दुखों से सर्वथा असंग है, प्रकाश का पथ गतिमान रहे, आनंद का पथ, शांति का पथ, कल्याण का पथ गतिमान रहे। सत्संगति इसी में हमें स्थित करती है। क्योंकि अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है, माया का यह जो फंदा है वह कोई मामूली फंदा नहीं है। कितनी कितनी रस्सियों से बंधा है, बंधन है। जो यह विचार करता है कि बंधन है, जो इस बंधन का अनुभव करता है, जो इस दुख का अनुभव करता है, वही तो बंधन से मुक्ति का प्रयत्न कर सकता है। दुख है और दुख से निवृत्ति है, दुखों से सर्वथा बचने का मार्ग है, दुखों से सर्वथा मुक्ति का मार्ग है, परम आनंद और परम शांति का मार्ग है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। चलें किधर, जाएं किधर, बढ़ें किधर, उधर ही जहाँ सत्य है, जो है उसका अनुभव कर लें।
असत्य से सत्य की तरफ बढ़ें, अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ें। और मृत्यु के बढ़ते चरण को अपने जीवन से परे ढकेल दे। अमृत जो मरा नहीं, जो मरता नहीं, जो उत्पन्न भी नहीं होता, वह शाश्वत होता है, वह नित्य होता है। प्रकाश के साथ रहना हमें प्रिय है, हमें अच्छा लगना चाहिए। हमें स्वच्छता पसंद है, क्योंकि हम अस्वच्छता से घृणा करते हैं। हम कल्याण के पथिक हैं, मृत्यु से अमरत्व की तरफ बढ़ें। जन्म न हो, जन्म न हो, देख लिया। माया के स्वरूप को देख लिया, संसार को देख लिया, इन दुखों को, इन भोगों को, इन पदार्थों को, इन संबंधों को देखते देखते, भोगते भोगते, इन सुखों, इन दुखों की ऊहापोह में तो अनंत अनंत जन्म और जीवन व्यतीत हो गए। अब देख लिया, संसार के भोगों, पदार्थों और संबंधों को। जो कुछ बाहर हो रहा है वो तो दिख रहा है, और अनंत अनंत जन्म और जीवनों से सूक्ष्म रूप से वो संस्कार तो दबे भरे हैं हमारे चित्त में, हमें उसका भान भले ना हो। हमें तो बस वर्तमान इस शरीर और जीवन के दृश्य ही जो दिखलाई पड़ता है, जो देखते हैं, इन दुखों को, इन कष्टों को, इन पीड़ाओं को, इन उपद्रव, इन अशांति को, इस कलह को, मृत्यु को देखकर, जन्म और मरण को देखकर, इस विलाप को देखकर, अशुद्ध इस शरीर को देखकर, सर्वथा इस बंधन से मुक्त होने का, सर्वथा
इस बंधन से मुक्त होने का, पुनर्जन्म ना हो, फिर ना आना पड़े इस शरीर में, इस संसार में न आना पड़े, पुनः पुनः न आना पड़े। बहुत बार आए, भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त किया, भोगों, पदार्थों, संबंधों, सुखों, दुखों का अनुभव किया। ये क्रम कब तक चलेगा? चलता ही रहेगा। जो बंधन में है वो क्या बंधन में ही रहेगा। जो बंधन में है वो बंधन से मुक्त हो सकता है। जो बंधन में है वो बंधन से मुक्त हो सकता है। जो ये अनुभव करता है कि है बंधन, है दुख, है कष्ट, है परिवर्तन, है उठापटक, जो सूक्ष्मता से, गंभीरता से, विवेक दृष्टि से इसे देखता है, इस बंधन से मुक्त होने का उसका संकल्प दृढ़ हो जाता है। पुनर्जन्म न हो, जब शरीर धारण कर लिया तो मृत्यु से क्या डरना। डरना है तो जन्म से भय लगना चाहिए। जन्म से डर लगना चाहिए, जन्म से। जन्म न हो। जब शरीर धारण कर लिया तो मृत्यु से क्या डरना। मृत्यु तो अवश्यम भावी है। शरीर उत्पन्न ही हुआ है नष्ट होने के लिए। मोह शोक चिंता भ्रमा करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भजो देश काल सबला। डरना मृत्यु से क्या, डरना जन्म से। जन्म न हो, जो लक्ष्य है वह सिद्ध हो जाए। आवागमन मिटाऊंगा। उद्घोषणा में संकल्प प्रकट है। समस्त संकल्पों को प्रकट कर दिया है। वह पथ गतिमान रहे, वह पथ गतिमान रहे। तो संसार के विषय दुख रूप हैं। समस्त विषय परिणाम ही उनका दुख है। जो यह विचार करता है वह बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने लगता है। क्योंकि वह जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जानता है। जाम है सुख तुम जानते, सो है दुख कारू। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भव को। जो वस्तु जैसी उसको वैसा ही जानना,
यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है, वास्तविक लक्षण है। हम जानते तो बहुत हैं, और ये बहुत जानना ही बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, विपर्य ज्ञान है, असत्य ज्ञान है। ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, असत्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान अविद्या है, जो क्लेशों में मूर्धन्य है, दुख उत्पन्न हो रहा है। किनसे? क्लेशों से दुख उत्पन्न हो रहा है। क्लेशों में जो मूर्धन्य है वह विद्या का क्लेश है। वस्तु कुछ है और उसको वैसा न समझकर उसे कुछ अन्य ही समझ लेना। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं, ज्ञान है, लेकिन कैसा? विपरीत, मिथ्या, असत्य ज्ञान, जिसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, विस्तीर्ण है। अनित्य में नित्य का ज्ञान, अपवित्र में पवित्र का ज्ञान, और जो दुख है उसमें सुख का ज्ञान, और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान। ये चार जो दुख के मूल में है, दुख के मूल में। सृष्टि प्रलय में चली जाती है, पृथ्वी सदैव नहीं है। ये तो स्थिर है, ये तो जब से हम जन्म लिए तो ऐसे ही देख रहे हैं। हमारे पूर्वज भी ऐसे ही कहते थे। हमने सूर्य को देखा है, और सूर्य पहले भी था, अभी भी है। चंद्रमा को देखते हैं, और चंद्रमा पहले से था, अभी है, आगे रहेगा। चंद्रलोक, ये तारा मंडल रहेंगे। द्यौलोक, अमर है ये लोग, ऐसा समझना। जो दिख रहा है उसी को सब कुछ समझ लेना। ये सब उत्पत्ति वाले पदार्थ हैं, जैसे शरीर है। धारण किया हुआ है ईश्वर ने इन सबको, सब घूम रहे हैं, लेकिन एक धारक शक्ति है।